बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता ग्रामश्री, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप तैयार हैं? बिल्कुल। कविता ग्रामश्री का पहला प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? हरता मतलब हरने वाला, जन मतलब लोगों को, और मन मतलब मन, दिल, लोगों के मन को हरने वाला या आकर्षित करने वाला क्यों कहा है? इस प्रश्न का उत्तर है, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुरागमयी है। खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है। उस पर सूरज की धूप चमक रही है। इस शोभा के कारण पूरी वसुधा प्रसन्न दिखाई देती है। चारों तरफ तरह तरह की फसलें उगाई हैं। तरह तरह के फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं। तरह तरह के मीठे फल पैदा होने लगे हैं। आलू, गोभी, बैंगन, मूली, पालक, धनिया, लौकी, सेम, टमाटर, मिर्च आदि खूब फल फूल रहे हैं। पक्षी आनंद विहार कर रहे हैं। ये सब दृश्य मनमोहक बन पड़े हैं। इसलिए गांव सचमुच जन मन को हरता है, या ये कह सकते हैं गांव को हरता जनमन कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, कविता ग्रामश्री में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि इसमें गांव की हरियाली का जिक्र किया गया है और सर्दी को अलसाई हुई सी कहा गया है, तो ये सब कुछ सर्दी में ही होता है। तो इस कविता में शिशिर ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। शिशिर ऋतु जब सर्दियों में आती है, और उस समय बसंत ऋतु भी होती है, क्योंकि पतझड़ होने लगता है और नए पत्ते आ जाते हैं पेड़ पौधों पर। इसी समय गुलाबी धूप हरियाली से मिलकर हरियाली पर बिछी चांदी की उजली जाली का एहसास कराती है, और पौधों पर पड़ी ओस हवा से हिलकर उनमें हरा रक्त होने का आभास कराती है। तालाब के किनारे रेत पर मगरोठी नामक पक्षी के अलसाकर सोने से पता चलता है कि यह सर्दी के मौसम का ही वर्णन है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? बेटा, मरकत जो होता है एक रत्न होता है जिसे पन्ना भी कहते हैं, और अगर बहुत सारे मरकत एक डिब्बे में रख दिए जाएं तो चारों तरफ हरियाली हरियाली फैल जाती है, क्योंकि मरकत जो है हरे रंग का होता है। अब इस प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। गांव में चारों ओर मखमली हरियाली और रंगों की लाली छाई हुई है। विविध फसलें लहरा रही हैं। वातावरण मनमोहक सुगंध से भरपूर है। रंगीन तितलियां उड़ रही हैं। चारों ओर रेशमी सौंदर्य छाया हुआ है। सूरज की मीठी मीठी धूप इस सौंदर्य को और जगमगा रही है। इसलिए इस गांव की तुलना मरकत डिब्बे से की गई है। प्रश्न नंबर 4, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? बच्चों, अरहर और सनई दोनों ही गोल्ड कलर की, या कह लो पीले रंग की फसल होती है, और दोनों में ही फलियां होती हैं। और जो गोल्ड होता है सोना, वो भी पीला होता है। इस प्रश्न का उत्तर है, अरहर और सनई दोनों ही फलीदार फसलें हैं। इनकी फसलें पकने पर जब हवा चलती है तो इनमें से मधुर आवाज आती है, और यह मधुर आवाज किसी स्त्री की कमर में बंधी करधनी से आती हुई प्रतीत होती है। बच्चों, करधनी जो है एक आभूषण होता है सोने का बना, जिसमें घुंघरू भी होते हैं, और जो नारियां हैं वो इसे अपनी कमर पर बांधती हैं।
इन्हीं मधुर आवाज़ों के कारण कवि को अरहर और सनई के खेत धरती की करधनी जैसे दिखाई देते हैं। क्योंकि इस कविता में कवि ने धरती की को एक नारी के समान बताया है जिसमें जिसने अपनी कमर पर अरहर और सनई रूपी सोने की करधनी बांधी हुई है। प्रश्न नंबर 5, 2 पंक्तियाँ दी हुई हैं, उसका भाव स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है, बालू के सापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत। और दूसरी काव्य पंक्ति है, हसमुख हरियाली ही मातब सुख से अलसाई से सोए। तो पहली पंक्ति का भाव कुछ इस तरह से होगा, गंगा के किनारे की रेत पर लहरों के निशान इस तरह दिखते हैं जैसे उन पर कई सांप चल के गए हों। बच्चों आपने देखा होगा गंगा के किनारे जो रेत होती है उस पे वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनी होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सांप चल के गए हों। इस सूर्य की किरणें पड़ने पर यह रेत इंद्रधनुष की तरह सतरंगी भी दिखाई देती है। दूसरी पंक्ति, हसमुख हरियाली, तो इसका भाव होगा, हरियाली धूप के प्रकाश में जगमगाती हुई हसमुख सी लग रही है। क्योंकि जब धूप का प्रकाश पड़ता है, सूरज की धूप पड़ती है हरियाली पे, तो वो ऐसी लगती है जैसे जगमगा रही है और हंस रही है। सर्दी की धूप भी स्थिर और शांत है। उन्हें देखकर यूं लगता है मानो दोनों अलसाकर एक दूसरे के संग सो गए हैं। इसमें मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 6, पंक्तियां दी हुई हैं कुछ, उन पंक्तियों में अलंकार बताना है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब इसमें कौन कौन से अलंकार हैं? बच्चों हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है हरे की, 2 बार हरे हरे आ गया तो इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हरे हरे और हिल हरित में अनुप्रास अलंकार भी है क्योंकि ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और हरित रुधिर, हरे रंग का खून, रुधिर का रंग हरा बताने के कारण विरोधाभास अलंकार है। और तिनकों के हरे तन पर, इसमें रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार है क्योंकि तिनकों का मानवीकरण किया गया है। और हरे तन, तिनकों के हरे तन पर, इसमें रूपक भी प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर है, ये जो गांव है जिस गांव का जिक्र हुआ है ये उत्तर भारत के किसी गांव का चित्रण है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोई भी गांव हो सकता है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये उत्तर भारत का कोई गांव हो सकता है क्योंकि गंगा इधर उत्तर भारत में ही है। प्रश्न नंबर 8, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी? उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कवि ने इस कविता में सरल सहज खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है जो समझने में भी बहुत सरल है। तो ग्रामश्री कविता में उस ग्रामीण सौंदर्य का चित्रण है जो लोगों के मन को अनायास अपनी ओर खींच लेता है। गांव हरियाली से भरपूर है। यह खेतों में यहाँ पर खेतों में लहलहाती फसलें हैं। बच्चों यहाँ यह लिखा हुआ है, ये यहाँ है, जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो दूसरी ओर फलों से लदे पेड़ भी हैं जिन पर पके फल मुंह में पानी ला देते हैं। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन आंसर कविता ग्रामश्री के। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गए होंगे और मैंने कोशिश की है कि सरल शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर दूं। आपकी कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।